ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कल आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। कल जो है वो एली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, तो जो है आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो है हमारा एक लास्ट टाइम हमने जो है उसको मुकम्मल कर लिया था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, 8.13 तक। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूं जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम जरा देखेंगे कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। बेसिकली देखें, इदारों ने जब रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, यूनिट्स परचेज करने होते हैं, तो उन्होंने ये देखना है कि किस लेवल के ऊपर उनको जो ऑर्डर है वो इकोनॉमिकल पड़ता है। यानी कि बेसिकली इदारों की जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन तभी होती है जब आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो कॉस्ट मिनिमम करने के लिए जो है इदारा डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। उसमें से एक स्ट्रेटजी जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड भी है। आज हमारा टॉपिक भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसमें हम ये देखेंगे कि एक इदारा जो है वो कैसे अपनी जो है वो जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपनी जो कैरेज कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिपमेंट कॉस्ट है, या टोटल कॉस्ट जो आप कह ले, उसको वो कम से कम पे करता है। तो जनाब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8.20। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको जो है ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर शेयर करूंगा। अच्छा जनाब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है जी हमारे सामने। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्स नीडेड पर ईयर फॉर एक्विजिशन ऑफ द ब्लू बैग क्लॉथ। तो वो कहते हैं जी कि आप ये बताएं कि अगर आपने ब्लू बैग क्लॉथ जो है वो आप लोगों ने मंगवाने हैं, आप ये बताएं कि जो है आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, किस लेवल के ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, और आपके एक साल में कितने ऑर्डर्स जो हैं वो आपके होंगे। अवेलेबल डाटा क्या कहता है जी, एनुअल रिक्वायरमेंट है जी 7200 मीटर्स। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एनुअल रिक्वायरमेंट की मदद से हल करना होता है। तो जनाब, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है ना, ये बहुत जरूरी होती है। अगर आप समटाइम ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं बताई जाती बल्कि सेमी एनुअल रिक्वायरमेंट बताई जाती है, तो आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई सेमी एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू 2। आप सेमी एनुअल रिक्वायरमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट बन जाएगी। समटाइम ये होता है कि आपको जो है वो क्वार्टरली आपको जो है ना वो बता दिया जाता है कि जनाब क्वार्टरली आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्वार्टरली अगर रिक्वायरमेंट दी होगी तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। तो जनाब, एनुअल रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर दी गई है 7200 मीटर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है दैट इज 12.5 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री है दैट इज 20%। कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज 20%। और जो है सेफ्टी स्टॉक दैट इज 0। यूनिट कॉस्ट ऑफ द ब्लू बैग दैट इज 2.5 पर मीटर। अब आपने ये बताना है जनाब की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस होंगे, और एक और बात जो है वो आप लोगों ने ये भी बतानी है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछेगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जनाब अगर ये जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कैलकुलेट की है, आप इसकी प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी भी हमें बताएं कि क्या वाकई ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ठीक है या गलत है। हम इसकी प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर भी जाएंगे। आज हम देखेंगे जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने लगे जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लगे।
इस वक्त हम जो है वो आप लोगों के व्हाइट बोर्ड के साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इसका फार्मूला जो है वो क्या होगा और फिर कैसे हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अच्छा जनाब, ये है जी क्वेश्चन नंबर 8.20। आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा 8.20 और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे हल करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, और फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है जब ये कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद हमें इसकी प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी को भी चेक करना है। तो जनाब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8.20। 8.20 जो है ना ये आपका क्वेश्चन है जी। अच्छा जनाब, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में सबसे पहले हम देखते हैं जी कि आपकी डाटा, सबसे पहले हम जरा डाटा को लिख लेते हैं। आपके पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है दैट इज 7200 मीटर्स। ये आपका डाटा। सबसे पहले हम जरा डाटा को लिख रहे हैं। आपके पास जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी। ओसी स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 12 रुपए 50 पैसे। ठीक है, दैट इज ₹12.5। अच्छा, आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी? यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी है? यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी है? दैट इज ₹250। ठीक है, ये भी आपका रुपीज है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है दैट इज 7200 मीटर। ऑर्डरिंग कॉस्ट OC स्टैंड फॉर द ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज ₹12.5। और यूसी जो है यूनिट कॉस्ट जो है दैट इज ₹250। और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज उन्होंने आपको बताई है दैट इज 20%। ये एक डाटा है जी आपके पास छोटा सा। ठीक है, उन्होंने आपको बताया कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और यूनिट कॉस्ट कितनी है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज कितनी है। अब देखिए इसका एक बड़ा ही एक जबरदस्त एक छोटा सा फार्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय AR इनटू OC डिवाइडेड बाय CC। ये इसका आपने अंडर रूट ले लेना। ये एक यूनिवर्सल एक फार्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक यूनिवर्सल जो है वो फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टी करते हैं जी। AR जो है दैट इज 7200 एंड OC जो है दैट इज 12.5 डिवाइडेड बाय CC जो है। अच्छा, अब CC कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अब करते हैं यूनिट कॉस्ट। CC का जो होता है कैलकुलेशन का तरीका उसमें होता है यूनिट कॉस्ट इनटू CC परसेंटेज। ये CC जो है कैरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूनिट कॉस्ट इनटू CC परसेंटेज। तो हम ये अभी मैंने थोड़ा सा आपको लिख कर दिया है, दोबारा हम इसको करते हैं 2 इंटू 7200 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट कितनी है दैट इज 250 इंटू 20%। ये जनाब आपके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, जब हम इसकी मुकम्मल तौर पर जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी 600 मीटर्स। यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हमने पहले देखा, पहले डाटा लिख लिया, डाटा लिखने के बाद हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला लिखा। फार्मूला जो था दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC कैरिंग कॉस्ट। CC स्टैंड्स फॉर द कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, 2 into 7200 into 12.5 divided by 250 into 20%। तो ये हम जब इन सबको
सिंप्लीफाई कर देंगे और उसका फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास 600 मीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आईटी स्टूडेंट्स ये हुआ कि जनाब अगर आप 600 मीटर का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर टू प्लेस, यानी कि if you will place the order at a rate of 600 meters, so your carrying cost will be on the lower side, your transportation cost and whatsoever the cost you will pay with regard to this order, that will be most economical. अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, असल शबीर ने हमें ज्वाइन किया है, असल शबीर ने हमें ज्वाइन किया है जी, और ये गालबन कोई बात पूछना चाह रहे हैं हसन शबीर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर ये UC 250 है, ये 2.50 है यूनिट कोस्ट। सॉरी ये सॉरी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच हसन, 2.50, थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत शुक्रिया। हसन ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये बेसिकली 2.5 है। ओके सॉरी गलती हो गई, ये 2.5 है जी, 2.50, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी 600 मीटर्स जो है ये हमारे पास आ गया। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर आप जो है वो 600 मीटर्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो देन योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इसका मतलब ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम पड़ेगी, आपको शिपमेंट कॉस्ट कम से कम पड़ेगी और आपके लिए ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर उसने एक बात और पूछी है, वो कहता है जी आप ये बताएं कि एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि हाउ मच ऑर्डर यू विल प्लेस। ये वो कहते हैं ये तो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को पहले कैलकुलेट कर लिया। अब वो कहते हैं हाउ मच ऑर्डर्स, एक साल में कितने, यानी कि एक साल में आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं। ठीक है, वन ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। इसका एक छोटा सा बड़ा ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, दैट इज 7200 डिवाइड करते हैं 600 के, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके पास 12, यानी कि 12 जो है ना वो आपने एक साल में ऑर्डर प्लेस करने हैं। यू आर सपोज टू प्लेस द ऑर्डर्स एट ए रेट ऑफ 12, आपने 12 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं एक साल के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो, लेकिन 7200 की रिक्वायरमेंट है आपकी पूरे साल की, आपके पूरे साल की कितनी रिक्वायरमेंट है, 7200, तो दैट विल सिंपली बी डिवाइडेड बाय 600, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आपके पास आ जाएंगे 12। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात जो है जो कि हमें इस क्वेश्चन में तो नहीं बताई गई, पूछी गई, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो करना ही आपने, रेप्लिका क्वेश्चन है। अब वो आपसे ये कहेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताएं कि व्हाट्स योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यू हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ। ये जो है इसकी प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, हाउ कैन यू से दैट दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, हाउ कैन यू से। अभी देख लेते हैं जनाब 8.20 क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ये जनाब आप लोगों ने 7 कॉलम्स का एक टेबल बना लेना, 7 कॉलम्स का आपने क्या करना है जी, एक टेबल बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमने 8.20 का जो 600 जो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किया है उसका हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर साइज,
ठीक है। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर हम लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। फिर हम लिखते हैं जी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ। आपने सिर्फ मुझसे अंडरस्टैंड करनी है जी, बाकी सारा कुछ आपको मौजूद है। अच्छा जनाब, आपने क्या करना है कि आपने इस टेबल को समझना, ठीक है। यानी कि वो आप समझ लें कि वो जो हमने पहले पढ़ा था 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का ही है। अगर 20 नंबर का ये सवाल आता है तो या अगर 15 नंबर का सवाल आता है तो 7.5 नंबर का वो और 7.5 नंबर का। अच्छा जनाब, अब देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट तो इन एनी केस हमने देखना ये है कि 7,200 एनुअल रिक्वायरमेंट तो तब्दील नहीं होगी, वो तो सेम ही रहेगी। 7,200 वो सेम ही रहेगी। ऑर्डर साइज जो है हमने कहा कि 600 का होना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ने बताया कि 600 का होना चाहिए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि 600 का ऑर्डर मोस्ट इकोनॉमिकल है या इससे ज्यादा का ऑर्डर या इससे कम का ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक ऑर्डर कम ले लेंगे ऑर्डर साइज और एक ज्यादा ले लेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर कम या ज्यादा हो तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो राउंड फिगर में आ जाए। कोशिश है आप 2-3 दफा ऊपर नीचे लेके देखें तो जो है वो आपको थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करके अंदाजा हो जाएगा कि राउंड फिगर में आ रही है नहीं। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर राउंड फिगर में आ जाए तो वो आप ले लें फिगर। अगर राउंड फिगर में नहीं आता, इन सम टाइम्स नहीं भी आता, तो आप उसको फिर किसी भी जगह पे आप उसको ऑर्डर साइज ले सकते हैं। वो फिर थोड़ा डिजिट में आ जाएगा, लेकिन डिजिट से बचने के लिए आप कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर देखें, यहां पर मैं पूछता आपने कहा जी 600 पे तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा आ गया 12, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। मैं कहता हूँ जी कि एक मैंने कम करना है एक ज्यादा करना है, मैं कम करता हूँ 500 पे। अब मैं जरा 7,200 को 500 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 14.40। मैं कहता हूँ यार इस तरह करते हैं कि 400 पे करके देख लेते हैं। तो मैं 7,200 को 400 पे अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि 400 पे अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरा डिजिट राउंड हो जाएगा। मैंने बताया कि राउंड होना जो है ये मैंडेटरी नहीं होता। दिस इज नॉट मैंडेटरी कि जी राउंड ही होना चाहिए, डिजिट में भी हो सकता है। मैं 500 पर भी ले सकता था 14.40 पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर चले ये राउंड आ जाएगा तो वो आपके लिए जरा आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर उसमें आ जाएगा, डिजिट्स में आ जाएगा तो तब भी सवाल तो हो ही जाएगा। अच्छा 600 से हमने ऊपर जाना है, 700 देखते हैं जी। 7,200 डिवाइडेड बाय 700, ये मेरे पास डिजिट्स में आ रहा है 10.2857। अच्छा अब मैं कहता हूँ जी 7,200 डिवाइडेड बाय 800। ओह 800 बिल्कुल ठीक हो गया। 800 जो है वो 9 पे आ रहा है। आई थिंक यू आर पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने क्या आपको बताया कि आप लोगों ने ऑर्डर साइज कम भी लेने और ज्यादा पर भी लेके देखना है, और फिर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपने यहाँ पर देखना है कि कोशिश करें राउंड हो जाए। नहीं राउंड होता तो इट्स ऑल राइट, आप जो है ना वो डिजिट्स में दें। अब देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए, मैं यहाँ पर जरा आपको बता दूं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओसी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओसी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओसी कितनी है, दैट इज 12.5। आप क्या करेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, तो ये आ गया 225। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 225, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 12.5। मैं करता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 150 आ जाएगा।
9 मल्टीप्लाई बाय 12.11 112.50 ये जनाब आ गया जी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री पे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला नोट कर लें। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला नोट कर लें, बहुत आसान है। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। आप लिखें ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 आप क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 200, 600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 300, 800 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 400। आगे चलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नोट कर लें। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है जी, आप क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय सीसी। सीसी आपका सीसी कितना आया था, ठीक है, सीसी कैरिंग कॉस्ट आपका आया था, आपने देखे ये सीसी आपने कैसे कैलकुलेट किया था, इक्वल टू 250 इंटू 20%, ठीक है, 250 इंटू 20% कितना आ गया था, दैट वाज 0.5। ये सीसी था, ये सीसी था जी आपने, यानी कि आपने सीसी का फॉर्मूला क्या था, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सीसी परसेंटेज, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सीसी परसेंटेज, ये आ गया था आपका 0.50। तो अब आपने क्या करेंगे कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 आ गया 100, ये आपके पास आ गया 100। 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 ये आ गया 150। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 ये आ गया 200, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। 100 जमा 225 कितना आ गया 325, 150 जमा 150 कितना आ गया 300, 200 जमा 112.50 ये आ गया 312.50। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आपने यहां पर इसको देखें, जरा इसको वैल्यूएट करें, तो ये जो 300 की फिगर है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड है। आप देखें टोटल कॉस्ट 300 की जो फिगर है, अगर आप 600 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ रही है 300, अगर आप 400 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ रही है 325, अगर आप 800 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ रही है 312.50। इसका मतलब ये है कि अगर आप 600, जो कि अभी हमने इसमें प्रूफ किया है, दिस इज प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, हमने क्या किया है कि हमने इस चीज को प्रूफ किया है कि अगर आप 600 पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप की जो टोटल कॉस्ट होगी इट विल बी ऑन द लोअर साइड, और हमने इसको बिल्कुल प्रूफ भी किया है, जो कि बनती है 300। ठीक हो गया जी माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम जरा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, आपने कोई सवाल मुझसे करना, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। ये मैंने आपको एक नया टॉपिक आज शुरू करवाया है जिसका नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा जी 8.21 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उसका रेप्लिका क्वेश्चन है, आपने इसको करना है खुद से। There is one equipment company estimate its carrying cost at 15% and its ordering cost 9. The estimated annual requirement 48,000 units at a price of, बिल्कुल उसका रेप्लिका क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी को भी आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8.22, इसमें एक बात मैंने आपको समझानी है, बाकी जो है ना वो सारा कुछ जो है वो सेम।
एक बात मैंने आपको सुनी, ठीक है। इसमें जनाब वो कहता जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर। अच्छा जी, अब इसमें कहते जी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आपकी, दैट इज 56,250। 56,250। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर कितने, दैट इज ₹100। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज नहीं बताएगी, बल्कि आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट बताया जो कि 10% बनता है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, अब यहाँ पर उन्होंने आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बताई है, क्योंकि 15 रुपए बनती है, ये 15 रुपए है, 15। दिस इज नॉट 5, रादर इट इज 15। 15 रुपए बनती है, पर यूनिट कॉस्ट है 50 रुपए। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो आप सीसी कैसे कैलकुलेट करें, इसका बस मैंने आपको बताना है। बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपने जैसे आप करेंगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज मैंने आपको बतानी है कि अगर आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है और उन्होंने आपको जो है वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने अगर आपको बताया हुआ है, तो आप सीसी कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें, कैलकुलेशन ऑफ सीसी, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमारे पास जो है, लेकिन ये सीसी परसेंटेज इज गिवन, अगर सीसी परसेंटेज गिवन है तो हम सीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कॉस्ट इनटू सीसी परसेंटेज। तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक, अगर इंटरेस्ट रेट इज गिवन, अच्छा अगर हम कहते हैं जी अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन, यानी कि इसमें फर्क देखें, अगर तो सीसी परसेंटेज इज गिवन तो सीसी कैलकुलेट करेंगे ये ठीक है। अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन तो हम क्या करेंगे, सीसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, प्लस यूनिट कॉस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये दो चीजें आपके अपने जेहन में रखनी है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज गिवन होती है, तो आपने सीसी कैलकुलेट करनी है, यूनिट कॉस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। इफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन तो आप क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस यूनिट कॉस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8.22 जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास डेटा हमारे पास मौजूद है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है जी, व्हाट इज एनुअल रिक्वायरमेंट, वो है जी 56,250। 56,250 हमारे पास जो है
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर? ₹100। हमारे पास सीसी पर यूनिट कितना है? सीसी पर यूनिट वो है ₹15। और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? दैट इज 10%। और हमारे पास यूनिट कॉस्ट कितनी है? दैट इज ₹50। ये मेरा डेटा, दिस इज माय डेटा, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट दैट इज 56,250 और सी दैट इज ₹100। सीसी पर यूनिट दैट इज ₹50। हम क्या करेंगे? ईओ क्यों कैलकुलेट करना है? अभी कर लेते हैं। 2 इंटू AR इंटू OC डिवाइडेड बाय CC। ठीक हो गया। अब यहां पर सीसी की कैलकुलेशन अभी मैंने आपको बताई है कि कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सीसी पर यूनिट दी। हम क्या करेंगे? 2 इंटू 56,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 50 इंटू 10% और इसका अंडर रूट लेंगे। ये मैंने सीसी की कैलकुलेशन कैसे बताई? अभी आपको बताई मैंने कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट प्लस यूनिट कॉस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे जी? अब हम सारे का जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 750 ईओ क्यू हमारा आ जाएगा। या आप सिंप्लीफिकेशन खुद करके देख लें। मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझानी थी कि इस क्वेश्चन के अंदर सी कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये जनाब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही है।